My dear children, boys and girls, good morning to you all of my present video which is launching for you. बच्चों, मैं आप सब लोगों को कक्षा 10 के बालक और बालिकाओं को द इंचेंटेड पुल नाम का जो लेसन है, द इंचेंटेड पुल नेम्ड लेसन विच इज रिटन बाय सिराज गोपालाचारी. I want to teach first and second para of this lesson. I want that you all, boys and girls, now prepare yourself for reading this lesson carefully and be concentrate your mind on this point. First, open your book. मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग किताब निकाल लीजिए. निकालिए किताब आप लोग. और अब आप प्रोज जो आपका है, प्रोज का पहला लेसन कक्षा 10 के बच्चे, आप लोग द इंचेंटेड पुल नाम का जो लेसन है, आज उसी का मैं पहला और दूसरा पैरा पढ़ाऊंगा. सभी लोग एक कॉपी निकाल लो, हाथ में कलम ले लो. सब लोग निकाल लिए हो? आर यू रेडी? सब लोग तैयार हो जाओ. पहले आप पढ़ने का अपना मूड बनाइए, ठीक है? हल्ला नहीं. अब मैं आपको पहला और दूसरा पैरा आज पढ़ाऊंगा. I shall teach you first and second para of this lesson, and after teaching I shall put up some question from this para. पढ़ाने के बाद मैं इस पैरा से आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा. So it is duty of all the boys and girls to listen to me very carefully, being be attentive at this time when your class is about to start. ठीक है? आप सब लोग तैयार हो जाओ. पहले आप सारे बच्चे किताब खोल लीजिए, हाथ पे कलम लीजिए. और अब आप कठिन शब्दों में एक वाक्य पढ़ाऊंगा, उसमें कठिन वर्ड पहले बता दूंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा. चलिए देखिए. युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. ये बच्चों, ये फुल स्टॉप है. आपको पता है कि कोई अंग्रेजी का वाक्य जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इसको आप हिंदी में पूर्ण विराम कहते हो. तो ये आपका एक वाक्य का मैंने प्रोनाउंसिएट किया. अब आप इसमें जो कठिन वर्ड आप देखिए. युधिष्ठिर कौन थे भाई? हु वाज युधिष्ठिर? बताओ, कविता बताओ बेटा. हु वाज युधिष्ठिर? बोलो. ठीक है, बहुत बढ़िया. युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु. बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया है. गुड. सिट डाउन. युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु. युधिष्ठिर वेटेड माने इंतजार किए, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों का, इन एनक्साइटी. एनक्साइटी का मतलब होता है चिंतित, दुखी, सैड. लिखिए आप पढ़ावाची. अब 2-3 एक शब्द के आप
2-3 पर्यायवाची लिखिए, क्योंकि आप साहित्य पढ़ रहे हो और यहाँ पर शब्दकोशों का तो भंडार होना चाहिए। शब्दकोश नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, एनेक्साइटी माने क्या होता है? सैड, इनसैड, ग्रीफ, सारो। और एंड थ्रस्ट, और थ्रस्ट माने होता है प्यास। अगर आपको प्यास लगी है तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? बोलिए, आई एम थ्रस्टी, आई नीड वाटर। ऐसे आप अंग्रेजी बोलिएगा, एक बार बोल करके आप। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का प्यास से व्याकुल होकर, चिंतित होकर, दुखी होकर इंतजार किया। बच्चों अब आगे चलो। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, बच्चियों, आपको पता है कि किसी अंग्रेजी वाक्य में जब कोई सहायक क्रिया पहले आती है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक बनता है, और हिंदी में क्या से शुरू होता है? कैन आपकी मॉडल क्रिया है। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे लोग, वे का मतलब कौन? अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, चारों भाई, क्या उनके चारों भाई, सब्जेक्टेड माने होता है अधीन, कर्स माने होता है श्राप, क्या उनके चारों भाइयों का, क्या उनके चारों भाइयों को किसी का कर्स लग गया है, किसी के श्राप के अधीन हो गए हैं? क्या उनके चारों भाइयों को किसी का श्राप लग गया है? आर माने अथवा, स्टील माने अब भी, वॉन्डरिंग माने बच्चों क्या होता है? घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल, वुड्स, सभी लोग लिख लो, फॉरेस्ट का पर्यायवाची वुड्स। क्या वे अब भी जंगल में भटक रहे हैं? सर्च ऑफ माने तलाश में, खोज में। सर्च आपकी पर्यायवाची होती है लुक फॉर, नोट कर लो। क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं? क्या उनको, एक बार फिर देखो, क्या उनको किसी का श्राप लग गया है? क्या वे, उनके चारों भाई, किसी के श्राप के अधीन हो गए हैं? अथवा क्या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे, फेंटेड का मतलब होता है बच्चों सेंसलेस, नोट कर लो, नोट करिए आप लोग, फेंटेड की पर्यायवाची सेंसलेस। क्या वे लोग बेहोश हो गए हैं? अथवा डाइड ऑफ हंगर, भूख से मर गए हैं? क्या वे लोग जंगल में बेहोश हो गए हैं अथवा भूख से मर गए हैं? अनेबल टू बियर दीज थॉट, अनेबल माने होता है असमर्थ, बियर माने सहना होता है, अनेबल माने असमर्थ होता है, असमर्थ, अनेबल माने असमर्थ, बियर माने सहना, दीज थॉट, इन विचारों को वो सहन करने में असमर्थ थे। अब एक प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चियों, कि इन विचारों को आप व्हाट थॉट डिड ही वाज अनेबल टू बियर। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न यहाँ उठ सकता है कि किन विचारों को वो सहन करने में असमर्थ थी? तो
he was unable to bear that his brothers were died of hunger and thirst or fainted in the jungle। इन विचारों को वो सहन करने में समर्थ थे। अब आगे बढ़िए। एंड ड्राइविंग बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट। ओवर पावरिंग थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? थ्रस्ट माने प्यास होता है। ओवर, ओवर का मतलब एक्सट्रीमली। पर्यायवाची है बच्चों, पर्यायवाची है ओवर का एक्सट्रीमली। अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर गिव अप। गिव अप मुहावरा है, गिव अप माने त्याग देना। उन्होंने उनका इंतजार करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट। स्टार्ट आउट माने रवाना होना, चल पड़ना। आपकी कलम भी चलनी चाहिए, दिमाग भी चलना चाहिए। जिन लड़कों का कलम भी चलेगा, दिमाग भी चलेगा, वही लड़के समझ पाएंगे। तो वो इन विचारों को सहन करने में असमर्थ थे और उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया और वे अपने भाइयों के लुक फॉर माने तलाश में, खोज में, स्टार्टेड फॉर का मतलब रवाना हो गए। यहाँ पर एक साथ कई मुहावरे आए हैं, हमको आशा है कि आप सारे मुहावरों को ध्यान दे चुके हैं। एंड पुल, वो अपने भाइयों की तलाश में चल पड़े और उस तालाब की तलाश में चल पड़े। होपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया है। होपिंग माने आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वह उन अपने भाई, उन देम आया है फोर ब्रदर्स के लिए, कि वह अपने चारों भाइयों को पा जाएंगे। उनको फाइंड माने पा लेंगे। तो ये हमारा पहला पैरा स्टार्ट हुआ। अब आप सेकंड पैरा चलिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड। एक कठिन वर्ड आया है बच्चों, प्रोसीड। प्रोसीड माने आगे बढ़ना। सारे बच्चे नोट कर लें। प्रोसीड माने गो फॉरवर्ड। प्रोसीड माने क्या होता है? गो फॉरवर्ड। नोट हुआ क्या भाई? आप बैठे हो, नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इंद्रेश भाई नोट करिए, कलम केवल निकाल करके देख रहे हैं कि आप बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। सभी लोग नोट करिए आप लोग। प्रोसीड का मतलब क्या होता है? प्रोसीड का पर्यायवाची क्या होता है? गो फॉरवर्ड। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने गो फॉरवर्ड, वेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़े। इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा में। हिज ब्रदर, अपनी भाइयों की दिशा में। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में उनके भाई गए थे पानी की तलाश में, उसी दिशा में युधिष्ठिर भी गए अपने भाइयों की तलाश में। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। एंड कैप्टन, कोई लड़का बताओ, कोई लड़का हमको बता दे कि कीप ऑन माने क्या होता है भाई? कीप ऑन माने बच्चों होता है फ्रेजल वर्ब है, जारी रखना। क्या होता है? जारी रखना। और कीप ऑन का भूतकाल केप्ट ऑन माने जारी रखे। और युधिष्ठिर वॉकिंग माने चलना, टहलना, है ना? तो युधिष्ठिर उसी दिशा में चलते रहे। थ्रो प्रीपोजिशन है, होता है में से हो करके। युधिष्ठिर उसी दिशा में चलते रहे। थ्रो ट्रैक्ट, ट्रैक्ट वाले होता है पगडंडियां, पगडंडियों से होकर। थ्रो माने, थ्रो भाई प्रीपोजिशन है, इसके मतलब होता है में से होकर। नोट कर लो सब लोग। वह उन पगडंडियों से होकर चलते रहे जो फुल ऑफ बियर, जो
फूल माने भरे हुए थे, बियर माने भालू से, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड माने चितकबरा, भाई चितकबरे हिरणों से। हिरन मेरे बच्चों, हिरन ए नाउन है और स्पॉटेड उसका उसका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और जो जंगल भालुओं, जंगली भालुओं से, और स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड माने क्या हुआ, अब तो याद हो गया होगा आपको, स्पॉटेड माने चितकबरे, एडजेक्टिव है, चितकबरे हिरणों से जो भरे थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरे पड़े थे। तो युधिष्ठिर एक बार फिर देखिएगा, उसी दिशा अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े और चलते रहे, जंगल से होकर, पगडंडियों से होकर, जो पगडंडियां और जंगल, जंगली भालू से, चितकबरे हिरन से, बड़ी बड़ी जंगल की पक्षियों से भरे पड़े थे। एंड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और उस चलते चलते युधिष्ठिर के माने आए, ए ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, ब्यूटीफुल का प्राची बताइए भाई, नाइस। आप बताओ, खड़े जाओ, बताओ ब्यूटीफुल की प्राची नाइस, उसका कोई एंटोनिम दीजिए अपोजिट, अगली, ठीक, बैठ जाओ। तो कह रहे हैं कि वो एक खूबसूरत ग्रीन मेडो, यहां देखो मेडो जो है नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रासलैंड होता है, पास्चर होता है, चरागाह आप कहते हो, लान भी कहते हो, LAWN, और उसका जो एडजेक्टिव है ग्रीन है। तो वे लोग वे युधिष्ठिर घूमते घूमते एक ऐसे खूबसूरत हरियाली घास के पास आए, जहां पर एक पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक तालाब जिसका पानी एकदम क्लीन माने एकदम स्वच्छ था। कहाँ है घूमते घूमते, एक हरियाली घास का मैदान था और वहां पर एक पुल था, पुल माने पॉन्ड, एक तालाब था जिसका पानी एकदम क्लीन था। क्लीन भी एडजेक्टिव है, वाटर उसका नाउन है, ठीक है। बट व्हेन ही सा ब्रदर, जब युधिष्ठिर ने सा का पहला रूप सी सा सीन, ऐसे इसके रूप चलते हैं, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहां, देर किसके लिए आया है भाई, लाइंग माने लेटा हुआ, पड़ा हुआ, जब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को वहां देखा, लाइंग देयर, लाइंग माने क्या होता है भाई, लेटा हुआ, देर माने वहां, देर हमेशा बताओ किसके लिए आता है, देर किस चीज को हमेशा इंडिकेट करता है, व्हाट थिंग्स देयर इंडिकेट ऑल द टाइम, आई एम आंसरिंग, देयर इंडिकेट द प्लेस, देयर रिफर्स प्लेस, हियर एंड देयर रिफर्स प्लेस। तो जब वे युधिष्ठिर उस तालाब के पास में आए, जहां उनके भाई लेटे थे, कहां लेटे थे, देर माने वहां, यानी नियर दी पुल, तालाब के पास, देर आया है नियर द पुल के लिए। तो जब वो उस तालाब के पास आए तो उनके भाई लेटे हुए थे उस तालाब के पास में, लाइक फ्लैग पोल, किसी झंडे के डंडे की तरह वहां पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन, अनेबल माने होता है असमर्थ, और स्ट्रेन का मतलब होता है टू कंट्रोल। स्ट्रेन को भी आप नोट कर लो भाई, टू कंट्रोल लिखिए आप लोग। तो वह अपने, अग्रीप माने होता है सैड, वे अपने दुख को, अपने
कष्ट को, अपने मुसीबत को वे रोकने में असमर्थ थे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्ट वॉइस का मतलब होता है उन्होंने जोर से उन्होंने आवाज लगाई, यानी जोर से चिल्ला चिल्ला करके वे वेप्ट माने क्या हुई, वे रोते थे, वे बिलखते थे, वो मोर्न करते थे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको पहला और दूसरा पैरा आपको पढ़ाया। अब मैं आपको इस पैरा से कुछ आपको होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको सीखने का ज्ञान नहीं होगा, आपको सीखने की जानकारी नहीं होगी।